अभी हम आपको लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बहुत सारा टॉपिक है लाइट में जैसे पूछता है, जैसे आपका रिफ्लेक्शन, मिरर, लेंस, रिफ्रैक्शन। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल। हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लाइट से रहता ही रहता है। तो हम आपको टाइप बाय टाइप बताते जाते हैं, आप नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप आपको बता रहे हैं, जिसमें एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड इंसिडेंट रे दिया है 40 डिग्री। तो पूछा व्हाट आर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए पहले हमको डायग्राम बनाने आना चाहिए। बोला प्लेन मिरर, तो हम प्लेन मिरर बना देंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, जो रे आता है वो इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे पड़ता है ये क्या है, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे पड़ता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर क्या होता है, यहाँ से नॉर्मल जाता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ से फिर क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है या रे रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है वो बोला है कि प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का 40 डिग्री एंगल बताया है। मतलब कि ये हो गया आपका प्लेन मिरर और ये हो गया इंसिडेंट रे। वो बोला ये जो है यहाँ बन रहा है 40 डिग्री, तो बताइए कि एंगल आई और एंगल आर कितना हो, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं कि नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 डिग्री बनाता है तो ये ओवरऑल 90 डिग्री होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, एंगल आई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पूरा नॉर्मल बनाता है तो दोनों को मिलाकर बनाता होगा 90 डिग्री। अब यहाँ से एंगल आई तो आराम से निकल जाएगा, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना आ गया, 50 डिग्री। तो एंगल आई हमको पता चल गया 50 डिग्री। अब हमको निकालना एंगल आर कितना होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो लॉ है वो सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है। जैसे पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेम प्लेन पे लाइट करता है। दूसरा लॉ क्या है, एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के इक्वल है। तो जब एंगल आई मेरा 50 डिग्री है तो एंगल आर भी क्या होगा 50 डिग्री, मतलब कि दोनों एंगल आई और एंगल आर दोनों कितना है 50-50 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन आपको यहाँ का ना देखे, वैसे कि सिंपली समझिएगा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्या बोलता कि वो नॉर्मल और क्या कहता है प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ना, मतलब ये ना देके वो सीधा आपको यही बता देता कि एंगल आई मेरा 50 डिग्री या 40 डिग्री है या 30 डिग्री है, यही बता देता। मान लीजिए ये 30 डिग्री, तो बताइए कि एंगल आर कितना होगा। तो सिंपल है कि भी कितना हो जाता है 30 डिग्री। और अगर पूछता नहीं कि प्लेन और मिरर और इंसिडेंट रे के बीच कितना बन रहा है, तो सेम यही प्रोसेस को हम करते तो आंसर आ जाता 90 माइनस 30, तो हमको ये मिल जाता, ठीक है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसपे आपको ये फॉरवर्ड बनाना है जिससे आंसर आपको आ जाए, ठीक है। तब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं। अब सेकंड टाइप में देखते हैं। इसमें लिखा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला क्या होता है फोकल लेंथ निकालने का, r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। इस फॉर्मूला पे इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 1/2, कितना हो जाएगा 0.5। तो इसमें गौर देने वाला बात क्या था कि फोकल लेंथ जो है वो 0.5 मीटर आया, ठीक है। यहाँ पर प्लस में आया, तो याद रखिएगा फोकल लेंथ
दो मिरर का होता है, एक तो होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। जब फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का बात करें तो निगेटिव आता है। क्या होता है? निगेटिव होता है, निगेटिव। पर कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर का बात था तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस 0.5, तो इस चीज को आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थर्ड टाइप में कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर हाई हेल्ड नियर अ कॉनकेव मिरर। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? कॉनकेव मिरर दिया हुआ ऑफ मैग्निफिकेशन 10। यहाँ पर मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है, अभी हम आपको बता रहे हैं मैग्निफिकेशन का। तो इसमें मैग्निफिकेशन मतलब m दिया है 10 और ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा क्या, हाउ टॉल विल बी द इमेज, इमेज हाइट ऑफ इमेज पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर v और u के टर्म में पूछे, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में, तो माइनस v बटा u, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए हमको दिया हुआ है क्या, मैग्निफिकेशन दिया और हाइट दिया है। तो सिंपली मैग्निफिकेशन कितना है 10 और हाइट ऑफ इमेज निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2.5। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 25। तो आंसर आ गया। तो आंसर निकालना कितना इजी था अगर हम इस फॉर्मूला को याद रखते। अगर v और u के केस में देता तो हम इस फॉर्मूला में पुट करते तो इसमें मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं, ये हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था कि आपको एग्जाम में मैग्निफिकेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, इतना को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये फोकल लेंथ का था और ये जो अभी पता वो मैग्निफिकेशन। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब हम 4 टाइप में देखते हैं। इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है जो 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, कितना है 4 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है तो याद रखिए कि ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या होगा माइनस में, क्योंकि कॉनकेव मिरर का u और फोकल लेंथ दोनों क्या आता है माइनस होता है। और फोकल लेंथ भी दिया है इसमें -15, माइनस है नहीं पर हमको पता है कॉनकेव है जिसके कारण हम माइनस लिखे। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, जब भी कॉनकेव मिरर दे तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन देता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जेंट, तो कौन होगा? कॉनकेव मिरर। पूछा गया पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज। तो पहले हमको इमेज निकालना पड़ेगा तब हम ये तीनों बात देखेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे इमेज फॉर्म मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला ये होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ। तो सबको हमको निकालना क्या है, इमेज निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, उसको उधर भेज देंगे। अब देखिए सबके जगह पुट कीजिए, फोकल लेंथ क्या है -15, ये ऑलरेडी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो ये प्लस बन जाएगा ना। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 75, तो -5 + 3। तो अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा -2/75। पर हमको चाहिए इमेज ना कि 1/v, तो हम v को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या होगा ऊपर चला जाएगा 75/2, पर माइनस तो यही रहेगा। तो ये क्या निकल के आएगा 37.5, पर क्या चाहिए माइनस में। ठीक है, अब इस चीज को याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि हम इमेज जो निकाले हैं वो माइनस में है। इसका मतलब ये माइनस साइन दिखा रहा है कि ये जो इमेज है उसका पोजीशन एक तो बता दिया कि फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, पहले बात क्या बता दिया पोजीशन बता दिया,
कि फ्रंट पे बन रहा है, और कितना दूर पे बन रहा है वो भी बता दिया। नेचर क्या पता चला कि भी जो है वो निगेटिव है। इसका मतलब निगेटिव जैसे ही आया, अगर इमेज निगेटिव है तो वो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव होता तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता। तो ये भी पता चल गया। हमको पता करना हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस v बटा u। तो हमको यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, v पता है, u पता है, तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला आगे में अगर सबको पुट करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है और ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। भी कितना निकला 37.5। देखिए ऑलरेडी ये माइनस में है और ये जो निकला आंसर वो भी क्या था, माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा -37.5 बाय u कितना है -25। तो माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ पर हमको हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो -37.5 ये क्या हो जाएगा, इंटू चल जाएगा बाय 25। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आएगा -6। देखिए यहाँ पर माइनस ऑलरेडी इस फॉर्मूला में था भी के पास, पर मुझे भी निकाले उसमें भी माइनस है, इसीलिए हम माइनस को यहाँ क्या ले लिए, ब्रैकेट में ले लिए हैं, और u के पास ये माइनस है तो वो माइनस से ही कट गया। तो मेरा लास्ट आंसर क्या बचा -6। तो हाइट ऑफ इमेज आया -6। तो मेरा ये तीन चीज हम निकाले, पहला पोजीशन, दूसरा नेचर और तीसरा हाइट। तो माइनस में आया, इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो ये हुआ आपका चौथा टाइप, जिसमें हम आपको कॉनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, यू भी क्या होगा, फिर इमेज बता दिए, फिर मैग्निफिकेशन निकालना बता दिए। अब पांचवा टाइप में चलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप 5 का क्वेश्चन। इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 10 सेंटीमीटर और बोला है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, याद रखिए। तो यू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर, क्योंकि चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर का बात करें हम यू को हमेशा माइनस में लेते हैं। और फिर दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब देखिए क्योंकि हमको निकालना है इमेज, तो हमको चाहिए फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30/2 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गया। अब देखिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसको मिरर फॉर्मूला पे बैठाते हैं, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला। हमको निकालना क्या है, इमेज। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है -10 और फोकल लेंथ कितना निकाले 15। तो 1/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 30, मतलब 5/30। ये क्या निकला 1/b, पर हमको चाहिए क्या, सिर्फ इमेज चाहिए, 1/b नहीं चाहिए। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5, मतलब कि 6 सेंटीमीटर। तो इमेज कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या था, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन आया 6, इसका मतलब ये क्या, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मतलब बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला क्या हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, और दूसरा पूछा नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज जो है वो +6 है, क्या है प्लस में आया। यहाँ पर कुछ ना रहे तो क्या होगा प्लस,
तो कभी भी अगर प्लस में कोई इमेज आता है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है। तो इस स्टेज को लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग अभी तक हम लोग 5 केस पढ़े अलग अलग तरीके का, जिसमें हम आपको रिफ्लेक्शन, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर मैग्निफिकेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन बताएं। तो ये सारा फॉर्मूला जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो सारा फॉर्मूला को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम आपको सहूलियत हो।